नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एक पिज़्ज़ा की शॉप या एक पिज़्ज़ा का आउटलेट खोलना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने 14 पॉइंटर्स बताए हैं आपको, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप एक पिज़्ज़ा शॉप खोलना चाहते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री से भी नहीं हैं, किसी और दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे वो है, आपको ये देखना होगा कि आप इसकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं या इंडिपेंडेंटली आप अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं। दोनों में ही कुछ ना कुछ फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान है। फ्रेंचाइजी में आपको सारी की सारी चीज़ें पहले से ही बंधी हुई मिल जाती हैं, आपको पूरे सेटअप की कॉस्ट पता चल जाती है, आपको एक ब्रांड पहले से ही मिल जाता है, आपको ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, पर इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है। दूसरा, इंडिपेंडेंट ब्रांड में ये होता है कि आप अपना खुद का एक नया ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मशक्क़त लगती है क्योंकि आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं और अलग हैं, तो आपको अपनी पहचान बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इवन कस्टमर के अंदर अपना बेस क्रिएट करने में भी टाइम लग जाता है, पर दोनों के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान ही हैं। दूसरा, आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको किस टाइप की जो शॉप खोलनी है। यहाँ पे 4 प्रकार की शॉप होती हैं। सबसे पहली होती है हमारे डिलीवरी किचन्स, जहाँ पे आप लोग सिर्फ डिलीवर करते हो, आपके पास कोई आएगा वो वहाँ से लेके चला जाएगा या फिर आप डिलीवरी कर देंगे। दूसरा होते हैं हमारे क्लाउड किचन, जो कि सिर्फ स्विगी, जोमेटो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तीसरा होता है टेक एंड बेक। टेक एंड बेक के अंदर है कि भाई आपने हाफ कुक पिज़्ज़ा कस्टमर को दे दी हैं और वो अपने घर पे जाके भी उनको बेक कर रहा है या फिर वहीं भी खा रहा है। इसके बाद जो लास्ट है वो होता है डाइनिंग। ये एक तरीके से कैफ़े या रेस्टोरेंट होता है जिसमें कस्टमर बैठ के आपके पिज़्ज़ा के साथ साथ बाकी जो सर्विस आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उनके भी पैसे आपको पे करता है। इस डाइनिंग के अंदर जो प्राइजेज़ होते हैं थोड़े हाई एंड होते हैं, जो बाकी जो मैंने आपको पहले बताए उनमें थोड़े आप प्राइस कम रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है क्रिएट मेन्यू। आपको एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ता है। मेन्यू पिज़्ज़ा का होगा, पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिज़्ज़ा का मतलब सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं होता है, बाकी के उसके साथ जो भी साइडिंग्स होती हैं, ड्रिंक्स होती हैं, स्नैक्स होता है, वो भी आपको रखना है। या फिर आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, किसी शेफ़ की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपके लिए आपके खुद के यूनिक कुछ प्रोडक्ट बनाए। ये ना हो कि आप सिर्फ वही सेल करने लग जाए, वही बेचने लग जाए जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी आप अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इवनली अगर आपने किसी की फ्रेंचाइजी नहीं भी ली है, आप अपने खुद के ब्रांड भी क्रिएट कर रहे हैं। इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है आपके बिजनेस प्लान का। अब आपको बिजनेस प्लान रेडी करना पड़ता है। बिजनेस प्लान के अंदर आपकी सारी के सारी जो भी कैपिटल लगने वाली है वो आ जाएगी, कैपिटल कहाँ पे लगेगी वो आ जाएगी, कहाँ पे आपका पैसा खर्च होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स, हायरिंग वायरिंग, सब कुछ इसके अंदर आपका आ जाता है। एक कंप्लीटली बिजनेस प्लान बन जाता है कि भाई एक साल में मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने पैसे मेरे लगने वाले हैं, मुझे कितना प्रॉफिट होने वाला है, पर डे मेरी सेल कितने होने वाली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से ही रेडी करके रख लेनी पड़ती है। इसके बाद जो बात आती है वो आ जाती है हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स की। लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपका आ जाता है कि भाई आपको कंपनी किस प्रकार की खोलनी है। आप प्रोप्राइटर खोलना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप में खोलना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी लोकल जो लाइसेंसेस होते हैं वो आपको लेने पड़ते हैं, फसाई, जीएसटी, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके बाद आपको जो स्टार्टअप कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। स्टार्टअप कैपिटल के लिए आप खुद भी इसमें पैसा लगा सकते हैं, अपने दोस्तों का सहारा ले सकते हैं, या अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, एक अच्छा बिजनेस प्लान है, तो वो बिजनेस प्लान लेके आप इन्वेस्टर के पास भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान होगा, इन्वेस्टर तभी कन्विंस हो पाएगा कि भाई इसने पूरा का पूरा होमवर्क अपना रेडी किया है और इसके पास होमवर्क रेडी है, इसको सभी चीज़ों का मालूम है, तो मैं अब इसके जो प्लान पे, इसके आइडिया पे, इसकी पिज़्ज़ा शॉप पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो बिजनेस प्लान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो बात आती है आपकी आती है लोकेशन की। आपकी लोकेशन डिपेंड करेगी आपको किस टाइप का आउटलेट खोलना है, क्लाउड किचन खोलना है, डाइनिंग खोलना है, टेक अवे खोलना है, डिलीवरी खोलना है। तो लोकेशन सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अगर आप अच्छी लोकेशन नहीं चूज़ कर पाते हो तो आपका जो बिज़नेस है, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं एक डाइनिंग रेस्टोरेंट खोल लूँ पिज़्ज़ा का, बट लोकेशन अच्छी नहीं है, तो ये हो सकता है कि आप रेंट ज़्यादा पे कर रहे हो पर आपकी उतनी सेल्स नहीं हो रही हो। तो इस लोकेशन वाले पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। और जब भी आप लोकेशन चूज़ करें तो प्लीज़ पूरी तरीके से तैयार होकर पूरी मार्केट रिसर्च करने के बाद भी उस लोकेशन को फाइनल करें।
इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारे इक्विपमेंट की। इसके बाद आपको इक्विपमेंट डिसाइड करने पड़ते हैं। पिज़्ज़ा से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी। बाकी जो ये बिजनेस प्लान है आप इसे ले सकते हो, इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके बाद जब इक्विपमेंट्स आप ले लेते हो, आपका किचन एक तरीके से हाफ सेटअप हो ही जाता है। इसके बाद बात आती है आपकी सेफ्टी की। इसके बाद आपको सेफ्टी से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें करनी होती है। सेफ्टी से रिलेटेड का मतलब है आपको फसाई लाइसेंस हो गया, लाइसेंस आप पहले भी ले सकते हैं अगर आपने लोकेशन पहले से चूज़ करी है, पर फसाई लाइसेंस के साथ साथ आपके जो फूड सेफ्टी के रूल रेगुलेशन है वो भी आपको पूरे करने हैं। आप चाहें तो आप खुद भी फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग यहाँ पे ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी आप कर रहे हैं आपको अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड करनी है, ताकि आपके इन्वेस्टर को यकीन हो कि आप सारे के सारे रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हायरिंग की। किचन स्टाफ हायर करना होता है। और अभी यहाँ पे सिर्फ आपको जो मैनेजमेंट के जो बंदे हैं वो लेने होते हैं। चाहे आप एक बिजनेस मैनेजर ले रहे हैं, एक रेस्टोरेंट मैनेजर ले रहे हैं, एक शेफ़ ले रहे हैं, तो जो भी टॉप पोजीशन होती हैं आपको उनको ही हायर करना है फिलहाल पे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सोर्सिंग इंग्रेडिएंट। आपके पिज़्ज़ा बनने के लिए जो भी चीज़ें लगेंगी, रॉ मटेरियल जो भी लगेगा, आपको उनको सोर्स करना पड़ता है। आप चाहे तो लोकली कर सकते हैं, चाहे तो किसी दूसरे स्टेट से मंगा सकते हैं, चाहे तो फिर आप इंटरनेशनल भी मंगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सोर्सिंग होगी जो आपकी टीम है वही इनको मंगा रही होगी और आपकी गाइडेंस में ये सारा काम चल रहा होगा। क्योंकि अभी तक जो भी आपने हायरिंग करी है वो सिर्फ आपके टॉप मैनेजमेंट की ही करी है। इसके बाद जो बात आती है आ जाती है आपकी हायरिंग की। हायरिंग के अंदर आपके जो नॉर्मल जो कॉमन स्टाफ है, वेटर्स है, स्टूवर्ड्स है, कैप्टन्स है, उन सबको आपको हायर करना होता है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आप अपने फूड ट्रायल्स चालू करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है मार्केटिंग का। इससे पहले आपकी सारी चीज़ें हो चुकी है, अब आपके पास प्रोडक्ट रेडी है, टीम रेडी है, आपकी लोकेशन में ऑलरेडी आपका जो रेस्टोरेंट है वो बन चुका है, टेक अवे या डिलीवरी किचन जो भी आपने चूज़ किया था वो बन चुका है। अब बात आती है मार्केटिंग की। आपको आपका एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लान बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना स्टार्ट कीजिएगा। और सबसे लास्ट में आ जाता है सेल्स। जब मार्केटिंग आप करोगे तो आपकी सेल्स होने लग जाएगी और आपके पास कस्टमर आने लग जाएंगे, चाहे ऑफलाइन है, डिलीवरी किचन है। तो इस प्रकार से ये 14 पॉइंटर्स को आपको समझना है और अपनी पिज़्ज़ा शॉप को स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी कुछ आपको पिज़्ज़ा शॉप ओपन करने के बारे में पता चल गया होगा। मैंने नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप चाहे तो जो बिजनेस प्लान का जो टेम्पलेट है ले सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके पिज़्ज़ा शॉप को स्टार्ट करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो नीचे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।